हेलो हैप्पी बेबीज़ एंड मामीज़, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बच्चों की जो डाइट होती है उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें शामिल करें कि जो उनका बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा फुलफिल रहे, कंप्लीट रहे। एक्चुअली देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है घर में, या फिर हम बिज़ी हो जाते हैं, कुछ हमारा शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है कि जिसके चलते हम बच्चों की डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। मतलब जो हम उनको हर 2-2 घंटे में मील देते हैं या फिर एक प्रॉपर प्लान करके डाइट देते हैं वो नहीं कर पाते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है। कभी कभी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिच डाइट नहीं दे पाते हैं बच्चों को। मतलब ऐसा सबके साथ नहीं है, बट आई थिंक कि कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम होती हो। तो इसलिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको डाइट में शामिल करने से बच्चे की डाइट हमेशा कंप्लीट रहेगी, उसको कभी भी नरिशमेंट की कमी नहीं होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, आपके काम का हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। और लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, जो सबसे पहला एलिमेंट है बच्चों की डाइट को बैलेंस करने के लिए वो है मिल्क। अगर हम लोग मिल्क की बात करें तो हम सबको पता है कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ ईयर्स में मिल्क का कितना इंपॉर्टेंट और मेजर रोल होता है, और वो भी स्टार्टिंग ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा ही। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका फर्स्ट येलो थिक गाढ़ा सा कोलेस्ट्रम मिल्क होता है, जो कि आपके ब्रेस्ट से आता है, सबसे फर्स्ट मिल्क, वो बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि उसमें बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि वो कोई इम्यूनिटी ले करके नहीं आते हैं, तो उसी मिल्क से बच्चों को इम्यूनिटी मिलती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड हमेशा कराती रहिए। कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि मदर का ब्रेस्ट फीड कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो फार्मूले मिल्क पे उसको स्विच कर देते हैं। लेकिन आप जब भी फार्मूला मिल्क भी दें बच्चे को, तो भी अपना ब्रेस्ट फीड कराना बच्चों को कभी भी बंद मत करिए, उसको हमेशा कंटिन्यू रखिए। भले कम आता हो मिल्क, बहुत ज़्यादा कम आता हो, बच्चा डिसलाइक करता हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत आप उसको ब्रेस्ट फीड हमेशा कराते रहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी सेटिस्फाइंग और न्यूट्रिटिव होता है बच्चों के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जब हम उसको ऊपर का दूध देना शुरू करते हैं, तो हमेशा फार्मूला मिल्क ही दीजिए, शुरू करिए। तुरंत से गाय के दूध पे स्विच मत कर दीजिए, क्योंकि गाय के दूध हमेशा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप फार्मूले मिल्क से ही शुरू करिए। 1 साल के बाद ही आप उसको गाय या भैंस का दूध दीजिए। इसका रीज़न ये होता है कि कई केसेस में क्या होता है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से आयरन की डिफिशियंसी हो जाता है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में, और बच्चों को खून की कमी हो जाती है। तो इन सब से बचाने के लिए आप बच्चे को फार्मूला मिल्क ही दीजिए 1 साल तक। अब अगर आपका ब्रेस्ट फीड खत्म हो गया है, तो आप उस टाइम पे फार्मूला मिल्क शुरू कर चुकी हैं, तो भी आप ब्रेस्ट फीड के साथ में वो देती रहिए। और 6 महीने के बाद भी 6 महीने का ड्यूरेशन है, 6 से 12 महीने का, उसमें भी आप फार्मूला मिल्क दीजिए। हो सकता है कुछ रीज़न हो कि वो कुछ ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि 1 हफ्ते में 4 से 5 डब्बे बहुत आसानी से लग जाते हैं उसके। तो अगर कुछ ऐसी इशू है तो फिर आप ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके कि बच्चा डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट गाय का दूध का दे करके आप शुरू कर सकती हैं। बट वो बिल्कुल ऐसा केस है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको देना। अदरवाइज़ कोशिश करिए कि 6 महीने तक गाय का दूध ना ही दीजिए। 1 साल के बाद जब आप बच्चे का गाय का दूध शुरू करिए, तो भी बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट है, मतलब पानी मिला करके दीजिए, ताकि बच्चा धीरे धीरे उसको पचाना सीख ले। और 2 साल के बाद बच्चे को भैंस का दूध देना शुरू करिए, क्योंकि भैंस का दूध काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, तो बच्चों को उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। दूसरी जो बैलेंस डाइट के एलिमेंट है वो है बनाना। हम सबको पता है कि बनाना एक बहुत ज़्यादा सुपर फूड है। उसमें एनर्जी, फाइबर, मिनरल्स, आयरन, विटामिन सब कुछ भर भर के होता है। इसके अलावा बिल्कुल वो इंस्टेंटली बच्चों की भूख को ख़त्म करता है। उसका जो फाइबर कंटेंट होता है, उसकी वजह से बच्चों का जो डाइजेशन होता है वो इम्प्रूव होता है। कोई भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व आउट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन सही हो जाता है बच्चों का, एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा मिलती है, उनका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होने देता है, प्लस जो वेट गेन की प्रॉब्लम होती है उसको भी ख़त्म करता है। तो एकदम कंफर्म कर लीजिए कि आपको बच्चों को की डाइट में रोज़ 1 केला शामिल करना ही करना है। उसको आप 1 से 2 भी कर सकते हैं, बट 1 से कम मत करिए। कभी कभी होता है कि बच्चे को लूज मोशन भी हो जाते हैं केला खाने से, तब आप उसको हाफ दीजिए और फिर धीरे धीरे उसको 1 पे लेकर के आइए। लेकिन एटलीस्ट 1 केला इन अ डे तो एकदम आप फिक्स कर लीजिए बच्चों के लिए।
थर्ड चीज़ जो है वो है दाल। हम सब लोग को पता है कि दाल प्रोटीन का कितना अच्छा रिच सोर्स मानी जाती है, और बच्चों के डेवलपिंग ईयर्स में प्रोटीन का इतना मेजर रोल होता है उनकी बॉडी में कि मतलब ये सबको पता है। तो इसलिए आप स्टार्ट करिए मूंग की दाल से। जब 6 महीने से ऊपर हो जाए बच्चा तो आप पहले उसको दाल का पानी देना शुरू करिए। उसके बाद अच्छे से दाल को उबाल करके फिर उसको स्ट्रेन करके और फिर उसका जो बिल्कुल पतला सा पानी निकलता है वो बच्चों को देना शुरू करिए। आप मूंग की दाल के छिलके वाली या बिना छिलके दोनों ही दे सकती हैं। बस कोशिश करिए कि कभी कभी उनके पॉटी में छिलका आ सकता है, तो उससे आप परेशान मत होइएगा अगर वो छिलके वाली दाल खाता है तो जो मिल्क होता है उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी होती है, प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। इसके बाद अगर बनाना की बात करें तो बनाना में कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर्स होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आयरन होता है, तो इसलिए वो बहुत अच्छा सुपर फूड है। और लास्ट में दाल एक बहुत ही रिच प्रोटीन सोर्स है, तो इसलिए इन तीनों ही एलिमेंट्स को बच्चों के डाइट में ज़रूर शामिल करिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज।